हाय वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग GAP फॉर्म है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। तो जो आपका GAP होता है, इसे सबसे पहले 1997 में यूरोपियन रिटेलर्स ने इसे स्टार्ट किया था। ये एक स्पेसिफिक मेथड होता है और ये एग्रीकल्चर पे क्या होता है कि अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट वर्ज़न यहाँ जो ये GAP रिलीज़ किया था वो यूरोप में 2001 में किया गया था और यूरोपियन ने इसे डिज़ाइन किया था। उन्होंने इसको इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि क्या हो कि जो फार्मिंग में ये एक तरह से फार्मिंग को सर्टिफाई करता है, वहाँ की क्वालिटी को जो है ये देखता है, जैसे वहाँ की सॉइल को, मिट्टी को देखता है, वहाँ के पानी को देखता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक खेती बहुत ही ज़ोर शोर से हो रही है। तो जो ये GAP होता है ये यही एक चीज़ का कार्य करता है कि किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखें कि अबाउट हाउ फूड इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन फार्म बाय मिनिमाइजिंग डिटर्मिनेंटल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फार्मिंग ऑपरेशंस। तो मतलब किस तरह से जो फार्मिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है, कहीं उसमें ज़्यादा खाद वगैरह तो नहीं डाल, क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड इंजेक्शन वगैरह रहते हैं कि वो जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं उसमें लगा देते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया है कि GAP के स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे लाया क्यों गया। तो जो इसका मेन वो है कि ये क्या करता है कि टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल GAP थ्रू फार्मर फील्ड स्कूल अप्रोच। तो इसकी क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उन्हें अवेयर किया जाता है कि किसी भी, मान लीजिए अगर आपने कोई वेजिटेबल के सोया है तो आप उसमें कितना पानी दीजिए, कौन सी खाद, कैसी मिट्टी, किस प्रकार से उसे कितनी धूप देनी चाहिए, मतलब वो पूरी तरह से क्या हो, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी अच्छी है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो। टू इंटीग्रेट agricultural practice into the farming system in रेनफेड एग्रीकल्चर बाय द वोमेन फार्मर। उसमें लोगों का जो कंट्रीब्यूशन हो वो कितने लोगों का हो, उनको जो है किस प्रकार से वो सेफ रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्योंकि जो ह्यूमन हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखता है कि वो इस तरह से हाथ में ग्लव्स पहने रहें और मुंह पे मास्क लगाए रहें, ताकि जब वो खाद वगैरह वहाँ पे डालते हैं, जब वो मशीनों के द्वारा उसे छोड़ते हैं, तो ताकि उनके लिए वो हार्मफुल ना हो। और एक चीज़ का ये भी ध्यान दिया जाता है कि ऐसी चीज़ मतलब वो इकोनॉमिकली भी क्या हो कि बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली ना हो, ऐसी फार्मिंग की जाए जो कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे। ऐसी खेती की जानी चाहिए जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए क्या किया गया कि GAP इन सारी चीज़ों को क्या करता है कि सर्टिफाई करता है। और GAP का यही कार्य होता है कि कैसे कम संसाधनों में भी अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली खेती की जा सकती है ताकि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकता है। टू इम्प्रूव द इनकम एंड माइक्रो इंटरप्राइजिंग स्किल थ्रू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्किल भी सिखाया जाता है। जैसे नए नए मशीन आ रहे हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं, उनके बारे में किसानों को उनके बारे में उनको बताया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या आता है उसके बाद हम देखेंगे कि जो GAP होता है उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो जो उसके बेनिफिट होते हैं, जैसे फूड क्वालिटी होता है, GAP के माध्यम से जब हम खेती करते हैं तो फूड क्वालिटी अच्छी होती है, सेफ्टी इम्प्रूवमेंट होता है, फैसिलिटीज़ मार्केट एक्सेस होता है, मतलब जो चीज़ें हमें बहुत मुश्किल से मिलनी होती हैं वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो ये आपका फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मेन जो कार्य होता है, अगर हम बात करें तो फार्मिंग सिस्टम पे होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा खेती की किस प्रकार से खेती और इस पे ये ध्यान देता है। इसको इकोनॉमिकली एंड इफिशिएंसी प्रोड्यूस पे कि कितनी आपकी स्ट्रेंथ लग रही है, कितनी आपकी इनकम लग रही है, आपको कैसे कैसे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फूड सेफ्टी पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड सेफ्टी पे, फूड क्वालिटी पे, सॉइल पे, मतलब मिट्टी आपकी कितनी उपजाऊ है, क्योंकि एक ही मिट्टी पे अगर बार बार आप किसी बीज को बोना है तो वो मिट्टी क्या होती है कि अपनी उर्वरक क्षमता को खो देती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आप टाइम टू टाइम उस पर खेती करिए। वाटर, आप कैसा वाटर उसे दे रहे हैं, एयर उसे आपकी जो पेड़ पौधे हैं उनको एयर मिल रही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को क्या करता है GAP सर्टिफाई करता है। फिर यहाँ पे लिस्ट है GAP कंपोनेंट
टेक्नोलॉजी के, जो क्या करते हैं कि जो लैंड को, मैंने जैसे आपको बताया कि लैंड क्लियरिंग होता है, जहाँ पे खेती की जाती है वहाँ पे घास फूस नहीं होते हैं, उनको बहुत अच्छे से खाद पानी, उन्हें नेचुरल खाद दिया जाता है। आपके जो ये केमिकल आते हैं उनसे इन्हें दूर रखा जाता है। आपकी पुडलिंग होती है, कल्टीवेटर चॉइस होती है कि लोग कौन सी फसल को कैसे बोना चाहते हैं। सर्टिफाइड सीड्स होते हैं, जो भी वो बीज बोते हैं वो पूरी तरह से सर्टिफाइड होते हैं कि हाँ ये अच्छी फसल को देंगे। नर्सरी सोइंग होती है, नर्सरी सोइंग वहाँ पे खुद ही की जाती है ताकि पेड़ अच्छे से हो सके। प्लांटिंग मेथड अलग अलग मेथड से बोले तो ये सारी चीज़ें आपके जीएपी के कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजी में आती है। तो तब तक के लिए थैंक यू।